सो हेलो एवरीवन। बेटा अभी पहले आज इस वीडियो में आप लोगों का जो पार्ट कवर होगा उसमें आपको बता दूं बेटा, पहले नॉमेनक्लेचर की लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखी थी। उस नॉमेनक्लेचर की वीडियो के बेटा मैंने आपको कहा था 2 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। जैसे पहले वाले में जो आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है उससे रिलेटेड पहले जो इश्यूज आए हैं स्टूडेंट्स को, जो आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं बेटा, उस रिलेटेड पहले मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा दैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लास्ट लेक्चर ऑफ द नॉमेनक्लेचर। आप लोगों को जो कॉमन इश्यूज है मैं वो डिस्कस करूंगा जो बच्चों को लगे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों की प्रॉब्लम्स लेने के बाद मैं इसका सेकंड हिस्सा शुरू करूंगा नॉमेनक्लेचर का, जिसमें आज थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे और नॉमेनक्लेचर को आज ओवर करेंगे, ठीक है। अभी तो आ जाओ शुरू करें। सो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लास्ट लेक्चर ऑफ द नॉमेनक्लेचर। यार देखो, बच्चों को ना जो प्रॉब्लम आ रही है, जो वैसे जनरली बेटा वो हर बार आती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार स्टूडेंट को ना आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल, ये सेकेंडरी कब लेना है, टर्शरी कब लेना है, ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है जो आती हैं। इसलिए आई वाज रियली वेटिंग कि आप लोग ये चीजें पूछो। तो एक बार डिस्कशन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को फिलहाल यहाँ पे यही डिस्कस करने वाला हूं दैट व्हेन टू टेक दैट एन प्रोपाइल, व्हेन टू टेक दैट आइसोप्रोपाइल, ये बातें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आओ, तो पहले तो यार देखो बात समझो, पहले ना शुरुआत करते हैं। देखो ना तुम्हें कभी एन आइसो की जरूरत पड़ती है मिथाइल जैसे केसेस में, ना तुम्हें कभी ये जरूरत पड़ती है इथाइल जैसे केसेस में। इनमें कोई चक्कर ही नहीं है, लाइक नॉर्मल पढ़ रहे हो आप, है ना। यही स्ट्रक्चर हो सकता है एंड सेकंड पॉसिबिलिटी किसी चीज की है ही नहीं, और यही है जो है। जहां से जनरेट होनी शुरू होती है ये प्रॉब्लम, वो है हमारा थर्ड केस, दैट इज सो कॉल्ड प्रोपेन। तो अब प्रोपेन में क्या है, देखो मेरे साथ अब यार लर्न करना है आपने आज मेरे साथ, ठीक है। देखो प्रोपेन में आप लोगों ने 3 कार्बन इस तरीके से लगा दिए, दिस इज योर CH3, दिस इज योर CH2, दिस इज CH2, और यहां पे बेटा कोई X यानी कि आपका हेलोजन लगा हुआ है, तो दिस इज योर बेटा N प्रोपाइल, N चेन। N स्टैंड्स फॉर द लीनियर चेन, जिसमें लीनियरली अटैच्ड चीजें हैं। फिर आपको 10th क्लास में आइसोमर जब सिखाया गया था तो वहां पे बताया गया था कि आइसो क्या होता है ना, नियो क्या होता है। फिर भी अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप लोगों को यह बात बताई गई थी कि जब सिंगल ब्रांचिंग कभी नजर आए, अब यार देखो फिलहाल जैसे ये प्रोपेन है बेटा, अगर मैंने प्रोपेन में कभी यहां हेलोजन लगा दिया तो मेरे लिए एन प्रोपाइल कॉमन नेमिंग में, ठीक है। मैं यहां लगाऊंगा तो तुम उसको कहते हो 2 क्लोरोप्रोपेन। अब बस बेटा यही बात नॉर्मल सोचनी है, अगर मैंने यहां हेलोजन लगाया या यहां हेलोजन लगाया वो मेरे लिए एन चेन है। लेकिन फिर दूसरा केस क्या बचता है, दूसरा केस बचता है सेंटर वाले पे लगाना। मैं यहां पर अगर कभी भी हेलोजन लगाता हूं बेटा, तो आप लोग इसके लिए प्रीफिक्स जो है वो आइसो वर्ड पीछे यूज कर लोगे, पहले यूज कर लोगे। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल, लेकिन ये क्या है, एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, और बाद में जो भी इसका नाम होगा, जैसे एन प्रोपाइल, और जो भी हैलाइड साथ में जुड़ा हुआ है, लाइक ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, जो भी बेटा अवेलेबल है। अगर यहां पे ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड लगा देते। पहले प्रोपेन को फिक्स करो, फिर आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी प्रोपेनरी को क्या करना है। पहले प्रोपेन को फिक्स करो। प्रोपेन में 2 ही पॉसिबल है बेटा, या तो एन चेन होगी या फिर बीच में लगा होगा प्रोपाइल, जिसको आइसोप्रोपाइल कहना है। अगर यहां कोने पे लग जाता और यहां ना होता तो भी वो एन चेन ही तो होती ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, देखो तुमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया। मिथाइल में कोई चक्कर है ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर और पॉसिबल नहीं है। इथाइल में कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रोपाइल में 2 है, ये डिस्कस होगी। अब एक बार डिस्कशन करते हैं इसका ब्यूटेन के लिए। देखो ब्यूटेन को स्टडी करते हुए आप लोग, जैसे सपोज बेटा मैंने लिखा CH3, CH2, CH2, CH2 एंड सपोज हेलोजन। अब मुझे बताने की नीड नहीं है, दिस इज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन चेन है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब आप दूसरी पॉसिबिलिटी पर जाओ। देखो अब ये हेलोजन या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, ठीक है। तो सपोज करते हैं यहां आया और यहां आया तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, वो भी लीनियर चेन ही रहेगी, एन चेन रहेगी। अब अगर मैंने वो हेलोजन उठा के यहां लगा दिया तो बेटा सबसे पहला चेंज जो आज मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है कि पहली कहानी तो बेटा इसको आइसोब्यूटाइल नहीं कहते। कॉमन नेमिंग में बेटा देयर आर नो एज सच रूल्स। मैंने पहले एक बार आपको बात बोली थी
कि जब भी हम कॉमन नेमिंग पढ़ते हैं तो देयर आर नो एज सच रूल्स। जिन्होंने कॉमन नेमिंग को डेवलप करते गए उन्होंने बेटा अपने ही एक तरीके से इस नाम को इससे पुकारा। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं कि उन्होंने पुकारा किससे है, हम आज ये नहीं देख रहे कि व्हाट आर द रूल्स टू जनरेट दिस थिंग। तो ऐसे बेटा उन्होंने इसको आइसोब्यूटाइल नहीं बोला है। आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर किसको बोला गया है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब यहां पर अगर एक हेलोजन लग जाए तो दिस इज माय आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल कार्बन 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 बेटा एक ब्रांचिंग में है आइसोब्यूटाइल हैलाइड। और कुछ नहीं है ना, अगर कुछ भी अगर कोई टेंशन हो रही है तो मेरे साथ स्ट्रक्चर इनको लर्न कर लो कि जब 4 कार्बन उसमें से एक ब्रांच में पड़ा हुआ है तो दिस थिंग इज कॉल्ड बेटा आइसोब्यूटाइल हैलाइड। और अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो सर ने मना किया था 4 को आइसो नहीं बोलना, तो फिर क्या बोले सर, बेटा हेलोजन के साथ वाला जो कार्बन है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो दिस इज माय सेकेंडरी ब्यूटाइल और फिर जो भी हैलाइड होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड, ठीक है। अच्छा अब बारी आती है सर, और फिर टर्ट ब्यूटाइल का क्या करें, टर्ट ब्यूटाइल कब आएगा, तो टर्ट ब्यूटाइल भी आ जाएगा कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब ये वाला कार्बन जिसके साथ हेलोजन था बेटा वो तो 1 डिग्री था ना, मतलब वो तो सिर्फ एक से ही जुड़ा हुआ था, तो वो वाला केस आइसो होता है जिसमें ये एक पे जुड़ा हो लेकिन आगे एक सिंगल ब्रांचिंग होती है। बट अभी अगर हेलोजन यहां होगा तो बेटा चाहे तुम्हें लग रहा है कि आइसोब्यूटाइल है बट फिर इसमें और इसमें मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने इसको भी आइसोब्यूटाइल बोल दिया इसको भी बोल दिया तो हाउ कैन आई डिफरेंशिएट दीज टू थिंग्स। तो फिर उस डिफरेंशिएट करने के चक्कर में जिसके साथ बेटा ये जुड़ा हुआ है ये फर्दर 1 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज योर टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल जो भी हेलोजन होगा कुछ नहीं अगर कर सकते ना, अगर कोई भी टेंशन हो रही है तो ये एटलीस्ट ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर लर्न कर लो। ब्यूटेन के ये 4 नॉर्मल जुड़ी हुई है बेटा तो एन ब्यूटाइल, ठीक है। एक हेलोजन ब्रांच में गया बाकी नॉर्मल थे तो सेक ब्यूटाइल। कार्बन 3 की चेन थी एक ब्रांच में था लेकिन जिसके साथ हेलोजन था वो एक से ही जुड़ा हुआ था, तो दिस इज आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल, ठीक है। एंड ये अगर इसको भी आइसोब्यूटाइल बोल दिया तो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट दीज टू थिंग्स, इसलिए इसको 1 डिग्री 2 डिग्री से डिफरेंशिएट कर दिया। ये वाला बंदा 1 डिग्री था जबकि ये वाला बंदा 1 2 3 से, जिस हेलोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है वो 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिस इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके एटलीस्ट इनके नाम लर्न कर लो जो मैंने अभी प्रॉब्लम्स में डिस्कस किए, ठीक है। अब यहां तक पिछली वाली उसकी मैंने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है, जो आप लोगों को लग रहा था वो मैंने एक बार यहां पे डिस्कस कर लिया है। अब बेटा इसका सेकंड हिस्सा शुरू करते हैं, नॉमेनक्लेचर को थोड़ी सी प्रैक्टिस करके ओवर करते हैं एक बार, ठीक है। तो आज नॉमेनक्लेचर पहले खत्म करें। देखो पहले इसको एक बार रीड करो। ओके बेटा, सो अब ये कुछ मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं, ये वो कंपाउंड्स लिखे हैं बेटा, ये चूज कुछ इस बेसिस पर करे हैं मैंने कि जो ज्यादातर क्वेश्चंस मुझे लगता है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादातर स्कूल इसमें ये क्वेश्चन पेपर्स में दिख जाते हैं, मैंने उस बेसिस पर ये चूज करे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आ जाओ एक बार नेमिंग डिस्कस करते हैं इनकी। अब देखो ये जो 1 2 3 तुम्हें कुछ कार्बन दिख रहे हैं, सबसे पहले आज ये लर्न करो कि जो ब्रैकेट है ना बेटा, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसके लेफ्ट वाले पर ये ब्रांच में होती है चीजें। मतलब अगर तुम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओगे तो 1 2 3 कार्बन हो गए, CH3 2 बार है बेटा तो मतलब ये ब्रांचिंग होगी CH3, फिर CH2 और फिर I। स्ट्रक्चर ऐसा है। अब बहुत सिंपल, हेलोजन को छोटा नंबर देना होता है तो 1 2 3 4, 2,2 डायमिथाइल, 1 पर आइडो और ब्यूटेन। अब एक बात बस चेक कर लो, अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा ना ABCD के हिसाब से, M बाद में आता है, M स्टैंड्स फॉर मिथाइल, और आइडो पहले आएगा तो बेटा 1 पर आइडो, ठीक है, 2,2 डायमिथाइल, पेरेंट चेन 4 की, सो ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो।
दूसरा, इसके पहले तो स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे। पहली आदत ये डालो बेटा, जहां पे तुम्हें पी एम ओ ये सब दिखते हैं तो पहले बेंजीन रिंग पहचाना करो के अंदर बेंजीन रिंग कहां पे है। जैसे ये है बेंजीन रिंग C6H4, C6H6 होती है बेंजीन रिंग। तो एक उधर बॉन्डेड है तो एक हाइड्रोजन वो चला गया होगा, एक इस तरफ बॉन्डेड है तो एक हाइड्रोजन ये चला गया होगा। तो ये बेंजीन है, इसके साथ ये चीजें लगी हुई हैं। ठीक है, तो पहले बेंजीन से शुरू करा करो स्ट्रक्चर बनाना इस बार। सो लेट्स, दिस इज बेंजीन सपोज। हाँ, ये बेंजीन है। अब बेंजीन के पैरा पर कह रहा है क्लोरो, और दूसरी तरफ कौन है? पहले दूसरी तरफ बनाए CH2, CH, उसके दो तरफ CH3, मतलब इस CH के यहां भी CH3 और नीचे ब्रांचिंग में भी CH3। ठीक है, और फिर इसकी पैरा पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्लोरो, पैरा पोजीशन पर, P स्टैंड्स फॉर पैरा पोजीशन पे क्लोरो। अब इसको नंबर कैसे देने हैं भाई? हेलोजन को छोटा नंबर देंगे, तो 1 पर हेलोजन, 2, 3, 4 पर बेटा ये पूरा लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपने सबसे पहले बेटा ये सोचना है कि मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप, जैसे ये, आप एक बात सोचो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी नंबरिंग कर दिया करो। और वो नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? जिस कार्बन के साथ ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच जुड़ी हुई होगी। जैसे इस कार्बन के साथ ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग जुड़ी हुई, तो ये हुआ 1', अंदर भी नंबरिंग करनी है। और फिर अंदर की ना एक पेरेंट चेन चूज कर लेनी है, मैक्सिमम वाली। अब अंदर की पेरेंट चेन 1, 2, 3, 3 की पेरेंट चेन दिख रही है, तो 1', 2' एंड 3'। अब बेटा इसका नाम जरा शुरू करते हैं। आ लो, पहले 1 पे क्लोरो। अब देखते हैं उसका नाम कैसे लिखेंगे, सोचते हैं। पहले बेटा 1 पर क्लोरो, 1 पर क्लोरो। ठीक है, अब 4 पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की सबसे पहली चीज है कि ब्रैकेट में लिखते हैं उसका नाम। ठीक है, फिर ब्रैकेट में, अब जैसे ये बेटा हमारी मैक्सिमम चेन है, अब इसके अंदर भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है मुझे, 2' पर फिर मिथाइल दिख रहा है, उसका नाम लिखो। 2' पर फिर मिथाइल, तो 2' पर मिथाइल। फिर क्या करते हैं? पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। पेरेंट चेन कितने के अंदर? 3 की। तो स्टूडेंट को आता है पेरेंट चेन का नाम 3 है तो प्रोपेन लिखने की, पर बेटा असल में तो वो भी एक सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो आप 2 मिथाइल और फिर लिखोगे प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि उसका नाम पूरा हो गया। फिर से बोल रहा हूं एक बार मैं, 1', 2', 3', अंदर की ब्रांचिंग थी ये, तो 2' पर एक मिथाइल, 2' पर एक मिथाइल। पेरेंट चेन 3 की थी तो 3 का नाम प्रोपाइल लिख दिया। प्रोपेन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है किसी का, तो प्रोपाइल लिखेंगे। आफ्टर दैट सब कुछ हो गया, कौन बचा? बेंजीन बचा, तो बेंजीन का नाम लास्ट में लिख देंगे साथ। ये बच गया ना लास्ट में बेंजीन, तो इसका नाम लास्ट में आ गया। ठीक है, चलो अभी इस पे चलते हैं। ये एक बहुत फेमस है, ये भी काफी सारे स्कूल टीचर्स इसको बहुत प्रेफर करते हैं नाम देते हुए, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। तो इसको देखते हैं, आ जाओ एक बार। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाए। आ जाओ, कार्बन, कार्बन 3 जगह CCl3 है, तो पहली जगह कार्बन, दूसरी जगह कार्बन, तीसरी जगह कार्बन। पहले मैंने ये 3 कार्बन लिखे जो इसके ब्रांच में। फिर उन तीनों कार्बन के पास एक एक Cl अवेलेबल है, मतलब एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, हर एक कार्बन के पास एक एक क्लोरीन अवेलेबल है। और फिर जो सेंटर वाला कार्बन है उसके 4 तो पूरे ही नहीं हुए, तो उसने क्या कर रखा है? 3 ये, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। ठीक है, अब ये बड़ा देखने में अजीब सा लगता है, तो टेंशन नहीं लेनी। क्या करना है? दिस इज द पेरेंट चेन, इसको पेरेंट चेन कंसीडर कर लो। 3 की बन सकती है और बड़ी चेन को बन भी नहीं। मैं इधर भी जाता हूं तो 3 की दिख रही थी, तो 3 की पेरेंट चेन। ठीक है,
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये पेरेंट चेन है तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, 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 बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए हैं। आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है वो पेरेंट चेन है, जितने सर्कल दिख रहे हैं ऑल ऑफ देम आर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो क्या करना है, अब हम इसको डिस्कस करते हुए कुछ इस तरीके से चलेंगे। बेटा पहले इसको उठाओ जरा, इसका नाम देखते हैं पहले। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 पर ये, 2 पर ये, 3 पर ये। बेटा 2 पर ना एक अलग ही चीज लगी हुई है, उसको आप क्या बोलने वाले हो, देखो एक की चेन, एक की चेन, और तीनों के पास फर्दर क्लोरीन है। जैसे अगर एक की चेन मान लो अंदर, इसके अंदर भी एक की चेन मान लो कार्बन है, उसके पास 3 क्लोरो है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बताओगे 2 के पास लगा हुआ है 1 पर 3 क्लोरो है बेटा अंदर, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अंदर है ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरो, और ये एक ही है इसलिए बेटा मिथाइल। मैंने ब्रेसेस यानी कि ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। फिर से बड़ा आसान सा नहीं है ना, सिंपल मिथाइल इथाइल नहीं है, एक अजीब सी चीज है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उसका नाम इस तरह से ब्रेसेस में लिखते हैं। आफ्टर दैट फिर मेजर पे आ जाओ, जब जाकी जो चीजें बचती हैं आपके पास, क्या बचा आपके पास, देखते हैं। आपके पास बचा 1 पर 3 क्लोरो है, फिर 2 पर क्लोरो है, फिर 3 पर क्लोरो है, तो सारे नंबर लिख दो। 1, 1, 1, 3 इस पे है, 1 2 पे है, फिर 3 पे 3 है, 3, 3, 3, कितने हैं बेटा, 7 है ये। तो यू कैन राइट हियर हेप्टाक्लोरो और लास्ट पेरेंट चेन इज ऑफ प्रोपेन। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं, इसको पहले स्ट्रक्चरली ठीक करते हैं। आ जाओ एक बार, पहले बेंजीन मैंने कहा था जैसे पैरामेटल लिखा है, पहले बेंजीन चूज किया करो, तो मेरे को यहां बेंजीन दिख रही है, तो पहले बेंजीन बना लो। आ जाओ, दिस इज माय बेंजीन। अब इस बेंजीन में हम लोग अगर इस तरफ देखें तो CH2Cl लगा हुआ एक जगह, या फिर आप मैंने जैसे ऊपर सिखाया था कि पहले राइट साइड बना लो CH2 तो पहले राइट साइड बना लिया करो, जैसे ये है बेटा, अब ये है CH2, फिर उसके साथ एक कार्बन है, यहां ले लेता हूं मैं, उस कार्बन के साथ 3 CH3 है, तो उस कार्बन के पास 3 CH3 है। ठीक है, अब उस कार्बन के पास जब 3 CH3 है बेटा, तो आप एक चीज नोटिस करो, ये तो पूरे राइट साइड कवर कर दिया आपने ऊपर लिखकर। अब आ जाओ नीचे, नीचे CH2Cl मेटा पोजीशन पर इसके रिस्पेक्ट में, तो इसकी रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा, तो मेटा पर है Cl2 और CH2 और Cl। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनना आपने, देखो बेटा ये फिर से पेरेंट मेन में है बेंजीन, 1 पर आप मानोगे इसको पूरे को नाम दोगे बेटा क्लोरोमिथाइल, 2 पर कुछ नहीं है, 3 पर फिर से जो लगा हुआ है इसको मैंने अभी पीछे आपको समझा के हटाऊं बेटा, ऐसी चीजें ये जो बड़ी सी आपको दिखती हैं दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तुम्हें कहीं पर भी मिले, आपने क्या करना है बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसे कोई चेन है, इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो जिस कार्बन से वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ना, उस कार्बन को 1' नाम देना अंदर, और फिर उसमें वहां से चेक करना है पेरेंट चेन कितनी बड़ी है अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में। जैसे यहां से ये जुड़ा हुआ है इससे, तो 1', 2' और 3', 3 की पेरेंट चेन काउंट कर ली, क्योंकि 3 की ही बन रही है बेटा। एक बार में एक ही तरफ लीनियर चेन चूज करते हैं, या तो मैं इस तरफ आऊंगा या मैं यहां से फिर ऊपर जाऊंगा, तो चेन तो 3 की हुई। अब अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले उस पेरेंट चेन में भी, 2 CH3, तो नाम लिखते हैं। आ जाओ, पहले 1 का नाम दे दो, 1 पर क्लोरोमिथाइल, तो 1 पर क्लोरोमिथाइल, फिर कॉम्प्लेक्स वाले का नाम लिखते हैं। 3 पर क्या लगा हुआ है, अब 3 पर लगा हुआ है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं बेटा, यहां पे ना मेरे पास स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख रहा हूं,
3 पर पहले तो ब्रेसेस बनाओगे, ब्रैकेट बनाओगे। अब 3 पर अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और वो दोनों किस पर है, 2 डैश पर। तो 2 डैश कॉमा 2 डैश अंदर लिखोगे डाइमिथाइल। और मेन चेन कितने की है, 3 की। तो बेटा वी कैन कॉल दिस प्रोपाइल। प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं, प्रोपाइल। क्योंकि याद करो मैंने आपको कहा था चाहे अंदर 3 की पेरेंट चेन है बट वो भी तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसलिए प्रोपाइल। और आफ्टर दैट बीच में बचा बेटा बेंजीन। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने टाइप कवर करी है बेटा पिछली और इस वीडियो में मिलाकर। पिछली में मैंने इसीलिए आपको बोला था कि कुछ टाइप्स रह गई हैं जो कवर नहीं हो पाई, तो मैंने यहां पर ना क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं कि वो टाइप्स कवर हो जाएं। स्टिल बेटा आप लोगों को नॉमेनक्लेचर में कोई भी इशू आता है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 9582 687068। कोई प्रॉब्लम आती है बेटा लेट मी नो, डिस्कस करो, मुझे व्हाट्सएप कर दो। कोई प्रॉब्लम है सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा या आपने ये यहाँ पे ये कैसी चीज बोली थी, कोई इशू नहीं है बेटा, लेट मी नो। अब बताओ मुझे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट वी आर डन विद द नॉमेनक्लेचर नाउ। टाइप सारी कवर हो गई है बेटा अब यहां तक आते आते। अब टाइप कवर करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है बेटा वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। पहली बार केमिकल रिएक्शन शुरू करने जा रहे हो तुम लोग 12th क्लास में, नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे। और अब फ्रीक्वेंसी में थोड़ी तेज कर रहा हूं वीडियोस की, आपको धीरे धीरे जल्दी मिलती रहेंगी बेटा। पहले थोड़ा सा लो पेस था क्योंकि हम लोग बेटा ये सब कुछ सीख रहे थे कैसे करना है, बहुत टाइम इसमें लगता है। तो कोई नहीं, अब धीरे धीरे सेटअप हो गया बच्चे इस चीज का, तो धीरे धीरे अब आप लोगों को कोशिश करेंगे जल्दी ये सब मिले। तो अब आप लोगों का क्या ड्यूटी है, आप लोगों की, आप लोगों को फटाफट एनसीईआरटी उठा लो केमिस्ट्री की और उसके अंदर डाइव कर जाओ। जहां से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं नॉमेनक्लेचर के, सब एक बार रगड़ दो। जहां तुम्हें लगता है इशू, लेट मी नो, मुझे भेज दो सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्कस करेंगे। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, वहां पर हम लोग पहले शुरू करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेनरीज, केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे 12th क्लास के हम लोग। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।